students, then let's start subject Hindi chapter number 7. चैप्टर नेम बात ऐसे बनी। ये जो लेसन है इसमें टीचर और स्टूडेंट के बारे में दर्शाया गया है कि कुछ बात बनी होगी टीचर और स्टूडेंट के बीच, तो वह लेसन में हम समझेंगे। तो कभी कभी हमारी टीचर हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करके हमारे द्वारा किए गए काम की प्रशंसा करती है, यानी प्रशंसा यानी बहुत अच्छा ऐसा कहती है। और कभी कभी वे हमारी गलतियाँ भी बताती है। तारीफ़ करने और गलतियाँ बताने के पीछे उनका भी एक उद्देश्य होगा कि हमें क्या उद्देश्य है कि हमें अच्छा बनाना, श्रेष्ठ बनाना। हमें भी यह समझते हुए सारे कार्य कुशलतापूर्वक करने का प्रयास करना चाहिए। तो पेज नंबर 51, सभी छात्र विद्यालय के सूचना पट पर लगी सूचना पढ़ रहे थे, तो सचिन और मुदित भी सूचना पढ़ने लगे। सभी छात्र यानी कि सब बच्चों ने जो सूचना पट यानी नोटिस बोर्ड उस पर जो सूचना लिखी थी वह पढ़ने के लिए सचिन और मुदित भी गए। तो उसमें क्या लिखा था? तो यह लिखा था कि सभी छात्रों को सूचित किया जाता है, यानी कि सब बच्चों को सूचित यानी बताया जाता है कि विद्यालय के बगीचे की दीवार पर चित्रकारी करनी है। विद्यालय यानी स्कूल और बगीचा यानी गार्डन और दीवार उसका अर्थ होता है वॉल। तो उस पर क्या करना है? पेंटिंग करनी है। चित्रकारी यानी पेंटिंग। स्कूल की दीवार पर हमें पेंटिंग करनी है। जो छात्र यानी कि जो स्टूडेंट यह काम करना चाहे वे प्रधानाचार्य जी से मिले। नीचे क्या लिखा है? प्रधानाचार्य। किसने ये सूचना दी? प्रिंसिपल ने। प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल। जो भी ये काम करना चाहते हैं पेंटिंग का वो प्रिंसिपल को आकर मिले। तो सचिन और मुदित सूचना पढ़कर सीधे प्रधानाचार्य के पास गए। सचिन और मुदित ये जो नोटिस पढ़ी और फिर उसके बाद कहाँ गए? प्रिंसिपल से मिलने। वे दोनों बहुत शरारती थे, यानी कि बहुत मस्ती वाले थे। उन्हें रचनात्मक कार्यों में लगाने के लिए प्रधानाचार्य ने यह काम उन दोनों को ही दे दिया। तो उसको रचनात्मक यानी कि अच्छा काम करने के लिए प्रिंसिपल ने ये काम ये दोनों बच्चों को दे दिया। हमें यह काम कब करना है? मुदित ने कहा। मुदित ने प्रिंसिपल से क्या कहा कि हमें यह काम कब करना है? आप दोनों को यह काम कल दोपहर 2 बजे करना है। प्रिंसिपल मैम ने क्या कहा कि आप दोनों सूचित और सचिन और मुदित को क्या कहा कि आपको कल ये काम दोपहर 2 बजे करना है। इसके लिए ये रंग के डिब्बे व ब्रश पकड़ो। कल दोपहर को करना है 2 बजे। इसके लिए प्रिंसिपल देखो पिक्चर में उन दोनों को कलर का डिब्बा और ब्रश देते हैं। प्रधानाचार्य ने कहा यानी कि प्रिंसिपल ने कहा। अगले दिन वे दीवार के पास पहुँचे। सचिन बोला हम दीवार पर कुछ परियां बनाएंगे। सचिन ने क्या कहा मुदित को कि हम वॉल पर कुछ परियां बनाएंगे। तभी मुदित क्या बोला? नहीं हम कुछ शेर बनाएंगे। क्या बनाने वाले? एक परिया बोलता है तो दूसरा मुदित क्या बोलता है? शेर। नेक्स्ट पेज। नहीं, परिया कहते हुए सचिन ने लाल रंग का डिब्बा उठाया व ब्रश से थोड़ा लाल रंग दीवार पर फेंक दिया। आप देख रहे हो उन दोनों ने क्या किया पिक्चर में? सिर्फ डिब्बा ही गिराते गिराते कलर पूरा दीवार पे कर दिया। मुदित भी क्यों पीछे रहता? उसने भी पीले रंग का डिब्बा उठाया और ब्रश से रंग दीवार पर फेंकते हुए चिल्लाया, नहीं शेर। सचिन बोलता है परियां बनानी है और मुदित बोलता है शेर। तो शेर यानी कि लायन। तो ये दोनों एक दूसरे को झगड़ रहे, परियां बनाए या तो शेर। दोनों की बात एक दूसरे को जमती नहीं है। दोनों बहुत मस्ती वाले हैं। फिर इस तरह दोनों झगड़ते हुए दीवार पर रंग फेंकने लगे। झगड़ा खत्म होते होते सारी दीवार लाल पीले रंगों से भर गई। जब तक झगड़ा खत्म हो वहाँ तक वे लोग दीवार पे कलर ही फेंक रहे थे। और ख़त्म हुआ झगड़ा तो पूरी दीवार कौन से कलर से भर गई? लाल पीले। न परी न शेर, दीवार पर कुछ नहीं बन सका। वे दोनों डरकर अपने अपने घर भाग गए। अभी
मैम को क्या बोला था कि हम कर देंगे, लेकिन दोनों ने कुछ किया नहीं, सिर्फ ब्रश से कलर फेंका, शेर परियां करते करते पूरी दीवार खराब कर दी। इस तरह दोनों झगड़ते हुए दीवार पर रंग फेंकने लगे। झगड़ा खत्म होते होते सारी दीवार लाल पीले रंगों से भर गई थी। न परी बनी न शेर, दीवार पर कुछ नहीं बन सका, इसलिए वो दोनों प्रिंसिपल से डरकर अपने घर चले गए। अगले दिन प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल ने दीवार देखी और सचिन व मुदित को बुलवाया। उनके आने पर उन्होंने कुछ देर उन्हें एकटक देखा, यानी कि एक ही नज़र से देख रही थी वो दोनों बच्चों को, और फिर मैडम ने ताली बजाई यानी कि क्लैप किया। लो, यह आने पर उन्होंने कुछ देर उन्हें एकटक देखा और फिर ताली बजाने लगी। लो, यह तुम्हारे लिए है। क्या कहा? ये जो मैंने ताली बजाई वो आप दोनों के लिए है। प्रधानाचार्य ने उन्हें एक एक स्केच पेन का पैकेट उपहार में देते हुए कहा। अभी ये लोग ने अच्छा काम किया, वो टीचर ने ऐसा बोला प्रिंसिपल मैम ने, और गिफ्ट में क्या दिया? स्केच पेन का पैकेट, उपहार यानी गिफ्ट। प्रधानाचार्य ने उन्हें एक एक स्केच पेन का पैकेट उपहार में देते हुए कहा, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। यह तो मॉडर्न आर्ट है। ये कौन सा आर्ट बन गया? मॉडर्न आर्ट। यह सुनकर बच्चों का चेहरा खिल उठा। पहले दिन क्या हुआ था, उन लोग को डर लगा था कि प्रिंसिपल मैम हमें डांटेगी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि प्रिंसिपल मैम ने इन दोनों ने जो गलती की थी वो उसे बचा रही है, और जो किया उसको बोल रहे कि अच्छा किया, और गिफ्ट में स्केच पेन का पैकेट दिया। तो मैम जो बोलते कि आप लोग ने बहुत अच्छा किया, ये जो मॉडर्न आर्ट है, बच्चों की खुशी दुगनी हो गई, पर मन ही मन उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ। जो इन दोनों ने किया था उन दोनों को पता है कि हमने गलत किया है। प्रधानाचार्य मन ही मन जानती थी कि इससे कुछ भी अच्छा नहीं है। प्रिंसिपल मैम को पता था कि ये जो दीवार वॉल पे जो पेंटिंग की वो अच्छी नहीं है, फिर भी उन्होंने बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए उनकी तारीफ की। प्रधानाचार्य के इस व्यवहार पर से बच्चों ने भविष्य में कभी लड़ाई झगड़ा न करने का निर्णय कर लिया। उन दोनों ने क्या किया कि इन दोनों की वजह से दीवार बिगड़ी, तो इन दोनों ने सोचा कि हम अभी कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। ये किसकी वजह से हुआ? प्रिंसिपल मैम की वजह से। अच्छा नहीं है, फिर भी मैम ने क्या कहा कि बहुत अच्छा है। नेक्स्ट पेज। इस कहानी का एक अंत यह भी हो सकता है, तो ये भी हम पढ़ लेते हैं। ये जो प्रिंसिपल है उन्होंने क्या बताया कि ये अच्छा नहीं है, फिर भी अच्छा बोला कि अच्छा है। फिर यहाँ पे जो प्रिंसिपल बोले कि अच्छा नहीं है, तो क्या होता है पद समझते हैं। अगले दिन बगीचे की दीवार पर रंगों के धब्बे देखकर प्रधानाचार्य का चेहरा तमतमा उठा। तमतमा यानी कि गुस्सा हो गई, सारा रंग बर्बाद कर दिया। दीवार भी कितनी गंदी लग रही है। कहाँ है वो दोनों शरारती बच्चे? जो प्रिंसिपल मैम अपना ये जो झूठ है वो दबा के उसने जो अच्छा बोला, अगर वो अच्छा नहीं बोलती है तो ये क्या बोलेगी कि वे दोनों शरारती बच्चे को बुलाओ, उन्हें पर चिल्लाई। सचिन और मुदित आए। आप लोग पिक्चर में देख सकते हो कि अगर ऐसा होता तो प्रिंसिपल मैम कितनी गुस्सा होती, उसका एक रूप है। तो दबाए बोले, बच्चों क्या तुम्हें यह दीवार अच्छी लग रही है? बच्चों ने डरते हुए न में सिर हिलाया। नहीं, हमें कोई भी काम करने से पहले विचार करना चाहिए कि हम उस काम को कैसे करना चाहते हैं। हमें कोई भी काम करने से पहले सोचना चाहिए कि हमें उस काम को कैसे करना चाहिए। किसी भी काम को कुशलता से करने का तरीका यह होता है कि हम पहले उसे करने का अभ्यास करें। कोई काम करने से पहले उसकी पूरी जानकारी जानें और उसके बारे में सोचें, तभी वह हमें तथा अन्य लोगों को पसंद आता है। अच्छी तरह से हम कार्य करेंगे तभी लोगों को पसंद आएगा। प्रधानाचार्य ने उसको समझाया। बच्चे अपने किए पर शर्मिंदा है, उसको पता है उन लोग की गलती। बच्चों ने कान पकड़कर माफ़ी मांगी और दोबारा ऐसी गलती न करने का वादा कर दिया कि हम दूसरी बार ऐसा नहीं करेंगे। प्रधानाचार्य ने मुस्कुराते हुए दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरा।
वे उन्हें समझाकर उनकी गलतियां सुधारना चाहती थी। हम भी कोई भूल करें और हमें हमारी मम्मी डांटे तो हमें उस टाइम पे बुरा लगता है, बराबर। तो फिर उस मम्मी हमें सुधारती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा कोई आकर बोले उससे पहले हमारी मम्मी हमें समझाए तो हमें वो गलती हमारी सुधर जाती है। तो ये हुआ एक पार्ट अच्छे का, और एक दूसरा कहानी का अंत कैसा होता अगर प्रिंसिपल गुस्से में होती तो आपको ये लेसन समझ में आया? ओके, थैंक यू।